हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स गो विद विष्णु चौई पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी पेपर की तैयारी करेंगे। तो आपको इस चैनल के द्वारा बीएड फर्स्ट ईयर के सभी पेपर की तैयारी कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज से हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर BD 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर की फर्स्ट यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो इसी प्रकार से हम BD 101 की सभी पांचों यूनिट को तैयार करेंगे। आप सभी वीडियोज़ को बस तैयार करते जाना, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप बस सभी वीडियोज़ को तैयार करते जाना, आप 80+ % लाओगे। चलिए, तो हम अपनी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, बाल्यावस्था का समय है 4 से 7 वर्ष तक, या जन्म से 6 वर्ष तक, या 5 से 12 वर्ष तक, या 10 से 12 वर्ष तक। तो बताइए बाल्यावस्था का समय क्या है। तो हमारा बाल्यावस्था का समय होता है 5 से 12 वर्ष। इसका हमारा यानी सी क्वेश्चन सही है। और ये देखिए, सहसावस्था होती है जन्म से 5 वर्ष, या 2 से 5 वर्ष, या 1 से 4 वर्ष, या उपरोक्त सभी। तो हमारी सहसावस्था होती है जन्म से 5 वर्ष। और तीसरा क्वेश्चन ये देखिए, किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये कहा है कुल्हन ने, या कुप्पूस्वामी ने, क्रो एवं क्रो ने, या स्टेनले हॉल ने। तो ये हमारा कहा है क्रो एवं क्रो ने। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय बालक के सिर का आकार उसकी लंबाई का कितने प्रतिशत होता है। तो इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है 22। यानी जन्म के समय बालक के सिर का आकार होता है 22% होता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास के आयाम होते हैं 4, 5, 6 या 7। तो हमारे विकास के आयाम 5 होते हैं। इसका क्वेश्चन बी सही है। और ये देखिए, बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है गर्भ से, या 2 वर्ष बाद, या 5 वर्ष बाद, या आपकी 10 वर्ष बाद। तो बाल विकास की प्रक्रिया हमारी गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है। और ये देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। वंशानुक्रम, या जैविक कारक, या वातावरणीय कारक, या उपरोक्त सभी। तो हमारे बाल विकास को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं। और ये देखिए, विकास का अर्थ परिपक्वता से संबंधित परिवर्तनों से है, जो मानव जीवन में समय के साथ घटित होते रहते हैं। ये कौन कौन से वैज्ञानिक ने कहा है। तो ये आपका कहा है लावार्व ने। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। 2, 3, 4 या 7। तो हमारे बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, बस आप जो भी आपको विषय वस्तु, यानी जो भी आपको क्वेश्चन सीरीज बताई जाए, बस उन्हीं को आप तैयार कर लेना, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप 18+ % से अधिक लाओगे और सभी यूनिट आपकी और सभी क्वेश्चन पेपर तैयार इस चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। बस वीडियो को आप शेयर करते रहना और आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। और ये देखिए, बाल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौल सैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं। ये 3, 5 या 7। तो बताइए कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं। तो 5 सोपान प्रस्तुत किए हैं। इसका आपका आंसर है ब। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है। सहसावस्था, बाल्यावस्था, या किशोरावस्था। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है आपका किशोरावस्था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल विकास अध्ययन है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बालक के व्यवहारों का, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, या उपरोक्त सभी। तो बाल विकास अध्ययन आपका उपरोक्त सभी है इसका आंसर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल विकास इनका अध्ययन है गर्भावस्था से बाल्यावस्था का, या गर्भावस्था से किशोरावस्था का, या गर्भावस्था से जीवन पर्यंत। तो बाल विकास का अध्ययन आपका गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलने वाला है। और ये देखिए, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है अध्ययन पद्धतियों में, क्षेत्र में, या कार्य में। तो आपका बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्षेत्र में है। इसका राइट आंसर आपका है ब। तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, विकास, या परिवर्तन। तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को हम अभिवृद्धि कहते हैं। इसका आंसर है अ। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। शारीरिक, मानसिक, या सामाजिक। तो बताइए, या सांस्कृतिक। तो शैक्षिक दृष्टि से बालक का आपका सांस्कृतिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है डी। तो बालक के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जन्म से पूर्व, या 10 वर्ष के बाद, या 8 वर्ष के बाद, या 16 वर्ष के बाद। तो आपकी बाल विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व ही स्टार्ट हो जाती है। और ये देखिए, विकास का अभिप्राय है बालक की उम्र में विकास, या बालक के भार का विकास, या वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है,
या बालक के सामाजिक क्षेत्र में विकास। तो विकास का अभिप्राय है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इसका राइट आंसर है स, यानी आपका सी आंसर इसका राइट है। और ये देखिए शारीरिक विकास संबंधित है अभिवृद्धि से, विकास से या परिवर्तन से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका शारीरिक विकास संबंधित है परिवर्तन से, इसका राइट आंसर है सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20, सीखने के स्तर को कहा जाता है स्मृति स्तर का सीखना, चिंता स्तर का सीखना, या अवबोध स्तर का सीखना, या उपरोक्त सभी। तो इसका सीखने के स्तर आपके सभी हैं, स्मृति स्तर का सीखना, चिंता स्तर और अवबोध स्तर का सीखना, तो ये सभी हैं। और ये देखिए 21 का, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का सृजन है। यह कथन है क्रो एवं क्रो का, वुडवर्थ का, या रॉस का, या ब्लेयर का। तो ये आपका आंसर इसका है क्रो एवं क्रो का है। और ये देखिए गुणसूत्रों की संख्या मानी जाती है। तो आप बताइए गुणसूत्रों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो गुणसूत्रों की संख्या आपकी 23 मानी जाती है, यानी 23 के 2 पेयर। और ये देखिए मानव के विकास में सर्वाधिक भूमिका पाई जाती है वंशानुक्रम व पर्यावरण की, या पर्यावरण की, या वंशानुक्रम, या उपरोक्त सभी। तो सर्वाधिक भूमिका आपकी वंशानुक्रम व आपकी पर्यावरण की, इसका आंसर है यानी ए सही है। वृद्धि एवं विकास दर्शाता है परिपक्वता, अधिगम, परिपक्वता एवं अधिगम, या इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि एवं विकास दर्शाता है आपका परिपक्वता, इसका राइट आंसर है ए। और विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया जा गया, यानी हरलॉक द्वारा, या जैसिल द्वारा, या पियाजे द्वारा, या आपका हैविंग हस्ट द्वारा। तो विकासात्मक कार्य का प्रत्यय आपका हैविंग हस्ट द्वारा दिया गया, इसका राइट आंसर है डी। तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं, वंशानुक्रम, पर्यावरण, या वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक आपके वंशानुक्रम एवं पर्यावरण हैं, इसका राइट आंसर है सी। और किशोरावस्था का प्रारंभ काल माना जाता है 6 वर्ष से, या 10 वर्ष से, या 14 वर्ष से, या आपका 9 वर्ष से। तो आपका किशोरावस्था का प्रारंभ काल माना जाता है 14 वर्ष से, इसका राइट आंसर है सी। और ये बताइए ब्रूनर के आगे शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से अभिव्यक्त करता है सक्रियात्मक विधि से, या सांकेतिक विधि से, या दृश्य प्रतिमान विधि से, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी। तो ये बताइए रुचि एवं अभिक्षमता का संबंध होता है मानसिक क्रियाओं से, शारीरिक क्रियाओं से, या अ एवं ब दोनों से। तो आपका रुचि एवं अभिक्षमता का संबंध होता है मानसिक क्रियाओं से, इसका राइट आंसर है ए। अब वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं, विकास क्रमबद्ध होता है, बालक के विकास की दशा निश्चित होती है, और आपका विकास लगातार होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। ये देखिए संवेगों का प्रभाव बालकों में पाया जाता है धनात्मक, ऋणात्मक, या धनात्मक व ऋणात्मक। तो आपका संवेगों का प्रभाव बालकों में ऋणात्मक तरीके से पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी, आपका ये वाला सही है। जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, या आपकी डिम्ड अवस्था, भ्रूण अवस्था, या आपकी गर्भ शिशु अवस्था। तो जन्म से पूर्व की अवस्था आपकी भ्रूण अवस्था होती है, इसका राइट आंसर है बी। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है, स्किनर की, फ्रोवेल की, या ड्यूवी की। तो यह आपकी परिभाषा है ड्यूवी की, इसका राइट आंसर है सी, यानी सवाला। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन है हरलॉक का, मेरिडिथ का, या गैसेल का। तो ये आपका कथन है हरलॉक का, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक और विनाशात्मक, या रचनात्मक या विनाशात्मक और शारीरिक। तो इसका राइट आंसर है आपका रचनात्मक और विनाशात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भ्रूण अवस्था होती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, या 10 दिन से 20 दिन तक। तो आपकी भ्रूण अवस्था होती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, इसका राइट आंसर है अ। और विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं आकार व अनुपात में परिवर्तन, या पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, या नए गुणों की प्राप्ति, या ये सभी। तो विकास की प्रक्रिया के ये सभी मुख्य रूप हैं, इसका राइट आंसर है डी। तो कॉल सैनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में विभाजित किया है, 8, 5, 3 या 10। तो कॉल सैनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को 8 भागों में विभाजित किया है, इसका राइट आंसर है अ। तो बाल विकास को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं, इसका राइट आंसर बताइए। तो बाल विकास को हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं, इसका राइट आंसर है बी। और वृद्धि का अर्थ है आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, या केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना। तो वृद्धि का अर्थ होता है आपका आंतरिक और बाह्य अंगों दोनों का बढ़ना, तो इसका राइट आंसर है ए। चलना, दौड़ना और घिसटना उदाहरण है गामक विकास के, मानसिक विकास के, शारीरिक विकास के। तो चलना, दौड़ना और घिसटना हमारे गामक विकास के उदाहरण है, इसका राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इन जो भी आपको वीडियो इस चैनल के द्वारा दी जाएं, इससे बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, और आप इनको ही तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। और सभी आपकी पूरी प्रिपरेशन यानी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पूरा एग्जाम सिलेबस पूरा कवर करा दिया जाएगा। तो आप वीडियो को बस शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और ये देखिए कितने माह में बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है, 6 माह में, 7 माह में, 8 माह में या आपका 9 माह में। तो बालक बिना सहारे के 7 माह में बैठ सकता है। इसका राइट आंसर है बी। बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, या 3 से 4 वर्ष की अवस्था में, या 2 से 3 वर्ष की अवस्था में। तो बालक में लिखने की प्रक्रिया का विकास 3 से 4 वर्ष की अवस्था में होता है। 5 वर्ष की अवस्था में बालक का सिर विकसित हो जाता है। कितने % तक विकसित हो जाता है? तो आपका 90% तक 5 वर्ष की अवस्था में बालक का सिर विकसित हो जाता है। नवजात शिशु की सामान्यतः लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 65 सेंटीमीटर। तो आपकी नवजात शिशु की सामान्यतः लंबाई 65 सेंटीमीटर होती है। और ये देखिए 2.5 वर्ष की आयु के अंत तक बालक के कितने दांत निकल आते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका 15। तो ये आपका सी राइट आंसर है। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो जन्म के समय बालक का मस्तिष्क लगभग 250 ग्राम का होता है। इसका राइट आंसर है सी। मानव जीवन में अभिवृद्धि की प्रक्रिया सामान्यतः कब तक चलती है? तो ये आपकी इसका राइट आंसर है आपका 18 वर्ष तक। तो मानव जीवन में अभिवृद्धि की प्रक्रिया सामान्यतः 18 वर्ष तक चलती है। और सहसावस्था में है समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, या समस्या अवस्था, या अंकुरण की अवस्था। तो इसका राइट आंसर है समायोजन की अवस्था। और ये देखिए हल्लॉक के अनुसार सहसावस्था है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, या गर्भाधान से 2 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर है आपका जन्म से 2 सप्ताह तक। तो हर्लॉक के अनुसार सहसावस्था आपकी जन्म से 2 सप्ताह तक है। पूर्व बाल्यावस्था होती है 3 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, या 2 से 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है डी, 2 से 5 वर्ष। तो अमूर्त चिंतन ही योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा है? तो ये आपका टर्मन ने कहा है। इसका राइट आंसर है अ, यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। ये देखिए मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की प्रवर्तिका हैं मैडम मॉन्टेसरी। इसका राइट आंसर, ये राइट आंसर नहीं है, या श्रीमती पार्कहर्स्ट, या एच कैलपैट्रिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की प्रवर्तिका आपकी श्रीमती पार्कहर्स्ट हैं। इसका राइट आंसर है बी। प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का समय पर होना चाहिए। निर्देशन, सर्वेक्षण या अवलोकन? तो आपका अवलोकन होना चाहिए। इसका राइट आंसर है सी। प्राथमिक स्तर पर निरौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ की गई? 1969 में या 1989 में? तो आपकी प्राथमिक स्तर पर निरौपचारिक शिक्षा 1969 में प्रारंभ की गई। प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 1975 या 1985 या 1995। तो ये आपका 1975 में प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर है ए। तो नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है, यह किसने कहा है? हर्लॉक ने, या टर्मन ने, या स्टन ने? तो यह आपका मैकआइवर या पेज ने। तो इसका राइट आंसर है स्टन ने। शीघ्र अधिगम अथवा अधिगम धारण की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा है? फ्रॉइड ने या टर्मन ने? तो आपका ये कहा है शीघ्र अधिगम अथवा अधिगम धारणा की योग्यता ही बुद्धि है। तो यह आपका फ्रॉइड ने कहा है। इसका राइट आंसर है ए। वृद्धि का अर्थ है केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, आंतरिक और शारीरिक दोनों अंगों का बढ़ना, या आपका केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, या शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना। आत्मनिर्भरता के लिए इसका राइट आंसर केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना है। वृद्धि का अर्थ होता है केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना। इसका राइट आंसर है सी। तो आत्मनिर्भरता के लिए अति आवश्यक है स्वतंत्रता, प्यार, सुरक्षा या अनुशासन? तो आत्मनिर्भरता के लिए आपका आवश्यक है स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। ये देखिए इनमें से परिवार का कौन सा सामाजिक कार्य है? यौन संबंध, दीन दुखियों की सहायता, या शिक्षा की व्यवस्था, या समाजीकरण करना? तो इसका राइट आंसर है आपका समाजीकरण करना। भूख लगने का बौद्धिक विकास होता है प्रथम माह में, दूसरे माह में, या तीसरे माह में? तो भूख लगने का बौद्धिक विकास आपका प्रथम माह में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माँ को पहचान कर मुस्कुराना प्रारंभ होता है प्रथम माह में, दूसरे माह में, या तीसरे माह में? तो इसका राइट आंसर है दूसरे माह में। साहचर्य खेलों में कितने बालक एक साथ खेलते हैं? 2 बालक,
या 3 या अकेला? तो इसका राइट आंसर है 2 बालक। शरीर की मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण का विकास क्रियात्मक विकास है, यह कथन है क्रो एवं क्रो का, हरलॉक का या डेविड का या नासिया का? तो इसका आपका राइट आंसर है हरलॉक का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशुओं का संपूर्ण विकास निर्भर करता है परिवार और विद्यालय पर या वंशानुक्रम व वातावरण पर? तो इसका राइट आंसर शिशुओं का संपूर्ण विकास आपका वंशानुक्रम व वातावरण पर करता है। बाल्यावस्था के परिपक्व होने का समय होता है 8 से 10 वर्ष या 9 से 12 वर्ष या 6 से 9 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी 6 से 9 वर्ष। सबसे अधिक मूल प्रवृत्ति बाल्यावस्था में मानी जाती है सॉरी, तो इसका राइट आंसर है सामूहिकता। इसका किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था, यह कथन किसने कहा है? तो यह आपका कहा है क्रो और क्रो ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंशानुक्रम के मूल वाहक होते हैं शुक्राणु, डिम्बाणु या गुणसूत्र या पैतृको? तो इसका राइट आंसर है पैतृको। इसका राइट आंसर डी है। वाटसन द्वारा नवजात शिशुओं में मौलिक संवेगों का उल्लेख किया गया है भय, प्यार या क्रोध या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। बाल विकास अध्ययन है गर्भावस्था से बाल्यावस्था का या गर्भावस्था से किशोरावस्था का? तो बाल विकास का अध्ययन आपका गर्भावस्था से किशोरावस्था का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, बालक विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है बालकों के उचित पालन पोषण के लिए या आपके बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए या बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए? तो बाल विकास का अध्ययन आपका बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। इसका राइट आंसर सी है। विकास के क्षेत्र हैं, तो विकास के क्षेत्र आपके ये सभी हैं सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, उपरोक्त सभी। बाल विकास व बाल मनोविज्ञान में मुख्य अंतर है कार्य में, अध्ययन पद्धतियों में, क्षेत्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बाल विकास व बाल मनोविज्ञान में मुख्य अंतर है क्षेत्र में। इसका राइट आंसर है सी। विकासात्मक की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं नए गुणों की प्राप्ति या पुरानी रूप रेखा में परिवर्तन या उपयोग सभी या आकार व अनुपात में परिवर्तन? तो ये सभी हैं। इसका राइट आंसर है आपका डी, यानी द। बाल विकास को मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है कल्पना, प्रत्यक्षीकरण या चिंतन व स्मृति या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है डी। वंशानुक्रम से संबंधित चूकों पर प्रयोग किया गया मेंडले द्वारा, प्याजे द्वारा, मैकडूगल द्वारा या पॉवलव द्वारा? तो इसका राइट आंसर है मेंडल द्वारा। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तिगत निर्माण से, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन से या ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ये सभी। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। यह आपका जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा या बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा या किसी बच्चे का सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी हुआ? तो यही राइट आंसर है आपका डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरण करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। यही राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। ये देखिए, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या इनमें से सभी? तो ये सभी हैं। इसका राइट आंसर डी है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंत्यक्रिया का फल है या विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है या विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? तो इसका राइट आंसर डी है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका किशोर अवस्था। और ये देखिए, अभिवृत्ति संप्रत्य है संज्ञान परक या क्रिया परक या संवेगात्मक या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या आपकी विकासात्मक अवस्था या अनेक अभिभावकों का व्यवसाय या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि? तो ये इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के लिए निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नेक्स्ट देखिए, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से आपका हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो ये आपका बौद्धिक विकास का हिस्सा है। इसका राइट आंसर है ए। और व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है।
यह कथन किसका है? तो यह कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंततः संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास में कौन सी परिस्थिति में बच्चे को संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो ये आपका जब शिक्षक बच्चों को अनेक बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट देखिए, फ्राइड के विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अव्यक्तावस्था, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण या संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता या सामाजिक विकास वातावरण या संवेगात्मक विकास परिपक्वता? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सामाजिक विकास वातावरण, इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो आपका ये आपका राइट आंसर है इसका, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खरते होते हैं। तो इसका राइट आंसर यही है, सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, या आपका गर्भावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, यानी बाल विकास में सभी पर आपका सभी, ये आपके सभी आंसर आपके सही है। प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोर तक का अध्ययन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, मानव विकास मात्रात्मक या गुणात्मक होता है? तो ये आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है, इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, या उत्तेजनाओं या भावनाओं में उथल पुथल। तो संवेग का आपका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना और भाव में उथल पुथल। शारीरिक वृद्धि और विकास कहते हैं अभिवृद्धि को, इसका राइट आंसर होगा बी। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है आपका संवेगात्मक विकास से, इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है, यह कथन है। इसका राइट आंसर होगा आपका सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है, इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोर दुश्चिंत और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, यही आपका राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं वंशानुक्रम पर्यावरण। तो ये आपके दोनों ही हैं, वंशानुक्रम और पर्यावरण, बी ये आपका सी राइट आंसर है इसका। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? ये बताइए किससे संबंधित है? तो ये आपका किशोरावस्था से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। फ्रेंड्स, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है, आप इन सभी वीडियो जो भी डाली हैं उनको तैयार करते रहना बस। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष या 6 से 11 वर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 6 से 11 वर्ष। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, तो यही आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप अपने विद्यालय के कुछ छात्रों के विकास पर पिछले 2 वर्षों से विश्लेषण कर रहे हैं, आपके विश्लेषण पर सार निम्न में से क्या हो सकता है? बताइए, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे निश्चित समय पर होता है, या विकास की दशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है? तो या ये सभी? तो ये सभी आपके सही हैं। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से होती है और धीरे धीरे निश्चित समय पर होती है, विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, ये सभी आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन आपका ड्राइवर का है, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, बचपन को सांप्रदायिकता दृष्टिकोण की मान्यता है, तो यह इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, इसका राइट आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? उद्देश्यों की स्पष्टता, या शिक्षण का ज्ञान, या योजना की दृढ़ता, या शिक्षार्थियों का ज्ञान? तो इसका राइट आंसर होगा योजनाओं की दृढ़ता। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो आपका किशोरों का मनोविज्ञान, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग, या मेरुदंड, या मस्तिष्क तथा मेरुदंड, या मस्तिष्क? तो ये आपका होगा मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों ही होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक कार्य के के प्रतिपादक थे, तो ये आपके हैविंग हर्स्ट थे, इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज। ये देखिए, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो इसका राइट आंसर होगा विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर बताइए। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, या पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, या व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या अपने हम उम्र वालों के साथ रहना सीखना, तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या प्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या प्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, तो इसका राइट आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलों की आयु कहा जाता है, तो आपकी खेलों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ए है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो आपकी खेलने की अवस्था ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, इसका राइट आंसर होगा डी। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहसावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो सहसावस्था की मुख्य विशेषता आपकी चिंतन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो ये आपकी स्किनर के द्वारा विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, इसका राइट आंसर होगा सी। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, तो किशोरावस्था को आपका विकास का अत्यधिक दबाव और तनाव वाला काल कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति विकास की अवस्था है, इसका राइट आंसर होगा अधिगम एवं वृद्धि, इसका राइट आंसर ए है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो वृद्धि से तात्पर्य आपका संवेग में वृद्धि है, इसका राइट आंसर बी होगा। अब देखिए परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से या सृजनात्मकता से, परिपक्वता आपकी विकास से संबंध रखती है, इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो यह आपकी किशोरावस्था है, इसका राइट आंसर होगा बी। संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था या पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है, तो इसका राइट आंसर होगा संवेदी पेशी अवस्था आपकी संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास या संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास, तो इसका राइट आंसर होगा ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रॉस के अनुसार सहसावस्था का समय है जन्म से 2 वर्ष, इसका यही राइट आंसर है। रॉस के अनुसार सहसावस्था का काल आपका जन्म से 2 वर्ष होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर हमारा सबसे सही आंसर आपका ये है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये आपका सही नहीं है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या आपके कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, तो ये आपका बी वाला सही है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, मनोविश्लेषण विधि या तुलनात्मक विधि या विकासीय विधि, तो या सांख्यिकीय विधि। तो आपकी एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि आपकी विकासीय विधि होगी। आपकी तुलनात्मक विधि तो बिल्कुल नहीं हो सकती, न सांख्यिकीय, तो विकासीय विधि आपकी सबसे सटीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। जन्म के समय बच्चे का औसत भार कितना होता है, तो जन्म के समय बच्चे का औसत भार 3.5 किलोग्राम होता है, इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है आपका मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक और शारीरिक, इसका राइट आंसर आपका डी है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, तो ये आपका लिखना आपका सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इनमें से ही आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको 5 यूनिट इस चैनल के माध्यम से तैयार कराई जाएंगी सभी पेपर की, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और आप बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इन क्वेश्चन को बस अच्छे से रट लें, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा और आप 18+% से ज़्यादा लाओगे अगर इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लोगे। इन सभी वीडियोज़ जो आपको डाली जाए उनको तैयार करते रहना बस। ये फ्रेंड्स मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, तो आप इन वीडियोज़ को भी बस तैयार करते रहना, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोर का अनुभव कर सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार हैं, इसका राइट आंसर डी होगा। इसमें बार बार रिपीट होने वाले हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, इसका राइट आंसर होगा सी। तो माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका पूर्व किशोरावस्था से, इसका राइट आंसर है बी। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए
प्रयत्नरत रहना संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका किशोरावस्था से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक या संरचित या संज्ञानात्मक? तो इसका राइट आंसर है मूल प्रवृत्त्यात्मक, इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकास का संबंध परिपक्वता से है, जो उद्दीपन का परिवर्तन है या प्रतिक्रिया या प्रयास है? तो यह आपका परिणाम है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो विकास के बारे में आपका विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यही आपका सही नहीं है। विकास आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास या सामाजिक विकास? तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है, इसका राइट आंसर होगा सी। ये प्रश्न आपका कई बार रिपीट हो चुका है। ये देखिए, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, यह विकास की किस अवस्था में है? तो यह आपका किशोरावस्था में, इसका राइट आंसर होगा बी। ये देखिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए बाल मनोविज्ञान की या बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की या विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की या उपरोक्त सभी? तो ये सभी होने चाहिए, इसका राइट आंसर होगा डी। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से? तो आपका विकास प्रसव पूर्ण अवस्था से ही शुरू हो जाता है, इसका राइट आंसर होगा बी। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप, दर या अनुक्रम या ये सभी? तो ये सभी आपके सामने, इसका राइट आंसर होगा डी। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का आपका संबंध संचार माध्यमों का अध्ययन, ये इससे संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो ये आपके वृद्धि से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कारण है? तो ये आपका ये सभी हैं, पर्यावरण भी है, स्वास्थ्य, आहार, इन सभी से आपका ये सभी आपके वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार। तो ये सभी, इसका राइट आंसर होगा डी। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके 152 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट यूनिट आपकी BD 101 यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड यूनिट आपको जल्द से जल्द ही इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर दी जाएगी, तो उसको भी आप अच्छे से, इसी प्रकार से आपकी 5 यूनिट आपकी फर्स्ट पेपर की डाल दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप बस इनको ही तैयार कर लेना, इससे बार आपका कहीं भी पेपर नहीं जाएगा और आपके 18+% से ज़्यादा बनेगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और इस पे इन्हीं क्वेश्चन पेपर को बस तैयार करते रहना। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, और आपका कोई डाउट हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।